हेलो सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा जीके में हरियाणा में कौन कौन सी दरगाह और मकबरा बने हुए हैं इसके बारे में जानेंगे। शेख चिली का मकबरा। शेख चिली का मकबरा थानेसर कुरुक्षेत्र में है। शेख चिली का मकबरा कहाँ पर है? थानेसर कुरुक्षेत्र में है। इस मकबरे का निर्माण ताजमहल भी कहा, हरियाणा का क्या कहा जाता है? इसको ताजमहल भी कहा जाता है। इस मकबरे का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। शेख चिली एक धर्मगुरु थे। शाहजहां का धर्मगुरु था। शेख चिली क्या थे? धर्मगुरु थे। किसके थे? शाहजहां के गुरु थे। शेख चिली ईरान से आया था। कहाँ से आया था? शेख चिली ईरान से आया था। इस मकबरे का पुरातत्वीय विभाग और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। इस मकबरे को पुरातत्वीय विभाग और अवशेष अधिनियम के तहत 1958 में इसको स्मारक घोषित, राष्ट्रीय महत्व को देते हुए इसको स्मारक घोषित कर दिया गया। पीर 9 गजा की दरगाह ये शाहाबाद कुरुक्षेत्र में पड़ती है। कुरुक्षेत्र में शाहाबाद नामक एक स्थान है जहाँ पे पीर 9 गजा की दरगाह है। कहा जाता है कि कोई मनोकामना वहाँ पे मांगी जाए और वो पूरी हो जाए तो उस टाइम पे वहाँ घड़ी चढ़ाई जाती है। रजिया बेगम का मकबरा कैथल में है। बाबा शाह कलाम का मकबरा कैथल में है। और पीर चेतन शाह की दरगाह कहाँ पे है? कैथल में है। और रजिया बेगम का मकबरा भी कैथल में और बाबा शाह कलाम का भी मकबरा कैथल में है। और पीर चेतन शाह की दरगाह भी कैथल में है। मीरा बाबा नौबहार पीर की दरगाह भी कैथल में है। मीरा साहब का मकबरा करनाल में है। मीरा साहब का मकबरा कहाँ पे है? करनाल में है। और 5 पीरों की दरगाह, यानी 5 पीरों की एक साथ वहाँ पे दरगाह बनी हुई है, वो स्थान कौन सा है? करनाल है। गौस अली शाह की दरगाह कहाँ पे है? पानीपत में है। शेख एनाम उल्लाह की दरगाह पानीपत में है। शेख जलालुद्दीन की दरगाह पानीपत में है। इब्राहिम लोदी की मकबरा पानीपत में है। बहुत कुछ सबसे ज़्यादा दरगाह और मकबरा पानीपत में है। हरियाणा में हेमू की समाधि सौदापुर पानीपत में है। हेमू की समाधि कहाँ है? सौदापुर पानीपत में है। सूफी संत बुली शाह कलंदर की दरगाह पानीपत में है। सूफी संत बुली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ पे है? पानीपत में है। उनका जन्म कहाँ हुआ? पानीपत में। और इनका बुली शाह कलंदर थे, संत थे, जो उनका जन्म भी पानीपत में ही हुआ था। इस दरगाह को अजमेर के मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के समान माना जाता है, जो अजमेर में राजस्थान में जो बहुत बड़ी दरगाह माना जाता है, उसके समान इस संत बुली शाह कलंदर दरगाह को भी माना गया है। अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह पानीपत में है। अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह कहाँ पे है? पानीपत में है। इनका भी जन्म पानीपत में हुआ था और बुली शाह का भी जन्म पानीपत में हुआ था। उर्दू साहित्यकारों को दिए जाने वाला पुरस्कार हाली पुरस्कार इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। हाली पुरस्कार इनाम है ना, जो उर्दू साहित्यकारों में दिया जाता है, वो अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह के नाम पे ही दिया जाता है। इनके नाम पे हुसैन हाली हैं, इनके नाम पे ही ये पुरस्कार दिया जाता है उर्दू साहित्यकारों को। और ये क्या थे? एक उर्दू कवि थे। हुसैन हाली क्या थे? एक उर्दू कवि थे। मिर्ज़ा गालिब के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? मिर्ज़ा गालिब के शिष्य थे। अल्ताफ हुसैन हाली का ब्रिटिश सरकार द्वारा सुमेशेल उलमा की उपाधि दी गई थी। अल्ताफ हुसैन हाली की किसने? ब्रिटिश सरकार द्वारा सुमेशेल उलमा की उपाधि दी गई थी। किसको दी गई थी? हुसैन हाली दरगाह अल्ताफ हुसैन हाली को दी गई थी। और आगे है मामा भांजा की दरगाह। ये कहाँ पे पड़ती है? सोनीपत में पड़ती है। मामा भांजा की दरगाह कहाँ पे पड़ती है? सोनीपत में पड़ती है। और पीर जमाल की दरगाह भी सोनीपत में ही है। पीर जमाल की दरगाह कहाँ पे है? सोनीपत में है। इब्राहिम खान का मकबरा नारनौल महेंद्रगढ़ में पड़ता है। महेंद्रगढ़ में नारनौल है उस स्थान पर इब्राहिम खान की मकबरा पड़ती है, जो शेर शाह सूरी
के दादा के नाम पे है। जो ये इब्राहिम खान थे ना, जो वो शेरशाह सूरी के दादा थे। इस मकबरे का निर्माण शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। किसने करवाया था? इस मकबरे का निर्माण शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। नारनौल में कुछ मकबरे और भी पाए जाते हैं, दरगाह और मकबरा कुछ और भी पाए जाते हैं, जैसे शाह कुली खां का मकबरा नारनौल में, शाह विलायत का मकबरा नारनौल में, संत हमजा पीर की दरगाह नारनौल में। इस दरगाह में बताया जाता है कि महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं है। कौन सी दरगाह में महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं है? संत हमजा पीर की दरगाह में महिलाओं के जाने की अनुमति नहीं है। शाह निजाम का मकबरा महेंद्रगढ़ में है। शाह निजाम का मकबरा भी महेंद्रगढ़ में ही पड़ता है। मीर शाह बाबा इसे शाह खान का मकबरा भी कहा जाता है। मीर शाह मकबरा को भी बाबा शाह खान का भी मकबरा कहा जाता है, जो पड़ता है हमारे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। इस मकबरे पर हुमायूं का अभिलेख है। इस मकबरे पर हुमायूं के अभिलेख हैं। शेख जुनैद के मज़ार ये हिसार में पड़ती है। 40 हाफिज़ा की मज़ार यानी मकबरा 40 हाफिज़ा का मकबरा भी हिसार में पड़ता है। और शेख मूसा की मज़ार नूह में पड़ती है। और हिसार में एक लाट की मस्जिद भी है। हिसार में लाट की मस्जिद भी है एक, और एक 40 हाफिज़ा का मकबरा हिसार में है। शेख मूसा की मंजार भी नूह में है। निर्माण अकबर ने करवाया था। शेख मूसा की मंजार का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने अपने समयकाल में करवाया था, नूह में करवाया था। पीर मुबारक शाह की दरगाह भिवानी में है। और हरियाणा का पहला सूफी संत कौन था? शेख मोहम्मद थे। हमारे हरियाणा के सूफी संत कौन थे? शेख मोहम्मद थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना।